करते हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। अब जो यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें क्या था कि ऑब्जेक्ट मान लो अगर O से स्टार्ट करा, A तक गया और यहां से यहां तक उसने 100 मीटर डिस्टेंस कवर करा 5 सेकंड्स में, फिर वो A से B तक गया, यहां पर भी उसने कितना डिस्टेंस कवर करा 100 मीटर, कितने टाइम में 5 सेकंड में, फिर B से C गया, फिर कितना डिस्टेंस कवर करा 100 मीटर, कितने टाइम में 5 सेकंड्स में। अब वहां बात कर लेते हैं, वहां पर क्या था कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट था जो O से A गया कितने मीटर 100 मीटर, कितने टाइम में 5 सेकंड्स में, फिर A से B गया 150 मीटर, कितने टाइम में 5 सेकंड्स में, और फिर B से C गया कितना 50 मीटर 5 सेकंड्स में। यही था। अब यहां पर मुझे बताओ कि ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या थी या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या थी। स्पीड छोड़ो, वेलोसिटी की बात करते हैं। तो यहां से यहां तक उसने कितना डिस्टेंस कवर करा 100 मीटर, और ये मेरा मोशन है क्या अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो जो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर करा होगा वही ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी निकालना चाहूं तो क्या निकल कर आएगी 100 मीटर अपॉन 5 सेकेंड, तो कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। ये कहाँ की वेलोसिटी हो गई, यहां से लेके यहां तक की। अब आगे बताओ, यहां से लेके यहां तक की ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या निकल कर आएगी 20 मीटर पर सेकेंड अगेन, क्योंकि यहां पर भी डिस्टेंस कितना कवर हुआ है 100 मीटर अपॉन 5 सेकेंड, और डिस्टेंस यहां पर क्या है मेरा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। क्यों है, क्योंकि ये मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन है। अब यहां पर बताओ जरा क्या निकल कर आएगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहां मुझे क्या ऑब्जर्व करने को पता चल रहा है कि यहां पर इस पीरियड ऑफ मोशन में, इस पीरियड ऑफ मोशन में और इस पीरियड ऑफ मोशन में, तीनों में वेलोसिटी मेरी सेम है या नहीं है। क्या वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज आया, नहीं। तो क्या कह सकता हूं, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू जीरो की नहीं। और ये चेंज इन वेलोसिटी जीरो कैसे पता चला, मान लो ये 20 मीटर पर सेकेंड है, बाद की वेलोसिटी, पहले की वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे भी निकाल सकते हैं v माइनस यू से, जहां पे v का मतलब क्या होगा फाइनल वेलोसिटी और u का मतलब क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी मान लेता हूं मैं 20 मीटर पर सेकेंड क्योंकि ये बात की है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या ले लेता हूं ये वाली। तो यानी कि 20 माइनस 20 कितना हो गया 0 हो गया। तो फॉर्मूले में रखकर भी चेंज इन वेलोसिटी यहां पर कितना आ रहा है 0 मीटर पर सेकेंड। अब उधर की बात करते हैं, यहां पर मुझे बताओ कि अगर मैं इसको भी कह दूं कि ये मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन ही है, तो उस केस में यहां पर भी जो डिस्टेंस कवर होगा वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। तो यहां पर जो वेलोसिटी निकलेगी O से A तक की वो कितनी आने वाली है 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 100 मीटर एंड 5 सेकेंड्स है। यहां पर बात करूं तो कितनी आने वाली है 150 मीटर अपॉन 5 यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड, और यहां पर बात करें तो कितनी होने वाली है 50 अपॉन 5 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से यहां तक की वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, यहां से यहां तक की कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड, और आगे वाले फर्दर B टू C तक की कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर मुझे बताओ कि क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी है। पहले वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं O से लेके B तक की, तो चेंज इन वेलोसिटी किसके इक्वल होगा, फाइनल वेलोसिटी यहां पर क्या मानी जाएगी 30, और इनिशियल वेलोसिटी क्या मानी जाएगी 20। तो कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसी अगर मैं कहां की बात करूं A से लेके C तक के लिए,
तो जो चेंज इन वेलोसिटी है वो कितनी निकल कर आ रही है, फाइनल कितनी मानी जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल कितनी मानी जाएगी 30, तो कितनी हो गई -20 मीटर पर सेकेंड। आ गई बात समझ या नहीं। अब देखो इसको करने से मुझे क्या पता चल गया, यहाँ पर कि जब वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आया वो कितना था 0 मीटर पर सेकेंड, यहाँ कितना चेंज रहा 10 मीटर पर सेकेंड, या यहाँ कितना रहा -20 मीटर पर सेकेंड। तो यही क्या है, यही जो है जो डिफरेंस की बात कर रहे थे हम, पॉइंट एक हमने बात करी थी कि वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तो वो यही है। यहाँ पर देखो भाई डिस्प्लेसमेंट जब सेम हो जाएगा तो वेलोसिटी तो वैसे भी जीरो हो जानी है। ये वाला आ गया कि वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो गई नेगेटिव हो गई, लेकिन ये कौन सी वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी है। और चेंज इन वेलोसिटी को हम किससे रिलेट करते हैं, टाइम के साथ रिलेट करते हैं। और जब मैं टाइम के साथ इसको रिलेट कर देता हूं तो मैं एक्चुअल में क्या निकालने वाला हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालता हूं मैं तो उसको हम एक और फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिलेट कर देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। यानी कि अब मुझे अगर ये पता करना हो कि मेरी वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट की है वो किस रेट पर चेंज हो रही है, कब वो ज्यादा चेंज हो रही है, कब वो कम चेंज हो रही है, कब वो चेंज नहीं हो रही है, तो उसको मैं किससे निकाल सकता हूं, एक्सेलरेशन के थ्रू। जब आप स्कूटी या बाइक वगैरह चलाते हैं तो आप अपने स्कूटी या उसके थ्रॉटल को एक्सेलरेट करते हैं, तो वो एक्सेलरेट वर्ड क्यों इस्तेमाल किया गया है, यानी कि जब स्पीड तेज करनी हो तो आप क्या करते हो, उसको तेज करते हो, थ्रॉटल को घुमाते हो, तो इसका मतलब उसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि एक्सेलरेट करो। तो इस एक्सेलरेट का मतलब क्या है, वेलोसिटी को चेंज करो। तो जब जब वेलोसिटी चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। और कभी भी अगर इसको मेजर करना है तो वो किसके थ्रू मेजर किया जाता है, एक्सेलरेशन के थ्रू। आ गई बात समझ। तो इसका फॉर्मूला क्या बनकर आएगा, भाई मैंने बताया है कि एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, विच मींस कि द चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, तो वो किसके इक्वल होगा, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बनता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये इसका क्या बनता है फॉर्मूला। चेंज इन वेलोसिटी किससे निकाली थी हमने, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो वो क्या रहेगा v माइनस यू, और इस वेलोसिटी को चेंज होने में कितना टाइम लगा उसको किससे डिनोट कर लिया, t से। एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं हम स्मॉल a से, तो फॉर्मूला क्या बना, a इक्वल्स v माइनस यू अपॉन t। आ गई बात समझ। तो यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो चेंज है वेलोसिटी में वो क्या होता है, जीरो होता है। ये देखिएगा 0 अपॉन टी क्या निकल कर आएगा, जीरो। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, तो यहाँ चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। देखो पॉजिटिव का ये रहा केस ऊपर वाला, इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो एक्सेलरेशन निकालेंगे तो v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी क्या है आपकी 30 माइनस 10, 30 माइनस 20 अपॉन टी, तो क्या आया 10 अपॉन टी। और यहाँ पे टाइम टोटल कितना लगा था 5 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड, तो 10 सेकंड से डिवाइड भी कर सकता हूं, तो कितना हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों लिया है मैंने, यहाँ पर ध्यान दो, ऊपर क्या चल रही है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड, नीचे क्या है टाइम, तो टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड। और इसको जब मैं लिखूंगा तो क्या ऐसे नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये किसकी यूनिट बन जाती है, एक्सीलरेशन की। जो एक्सीलरेशन की क्या है एसआई यूनिट है, क्या होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो मेरी निकल कर आई है एक्सीलरेशन वो क्या निकल कर आई है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर एक्सीलरेशन निकालूंगा तो क्या निकलेगा, एक्सीलरेशन इक्वल चेंज इन वेलोसिटी कितनी आ रही है -20 मीटर पर सेकेंड, टाइम यहाँ पर भी कितना लगा है
5 और 5 10 सेकेंड, तो डिवाइड बाय 10 कर दूं तो कितना हो गया, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब हमने क्या देख लिया कि जो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होता है वो 0 हो सकता है, किस केस में, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगा, और पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है किस केस में, जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा। और ये पॉजिटिव, नेगेटिव होना या 0 होना ये मुझे क्या बताता है कि जो एक्सेलरेशन है वो इन तीनों वैल्यूज में अकर कर सकता है। एक्सेलरेशन ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, कौन सी, वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड चेंज करके चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज करके चेंज कर सकते हैं, या दोनों को चेंज कर दो वैसे भी चेंज कर सकते हैं, वैसे एक्सीलरेशन भी कैसे चेंज हो सकता है, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दो या उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो, या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर दो। अब बात आती है कि जब हम कहते हैं कि डायरेक्शन चेंज करने से एक्सीलरेशन चेंज हो जाएगा, और ये भी कहते हैं कि एक्सीलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है, तो अब हम बात करते हैं कि एक्सीलरेशन नेगेटिव होता कब है। तो एक्सीलरेशन कब नेगेटिव होगा, जब एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी और जो ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन होगी वो दोनों की डायरेक्शन क्या हो, एक दूसरे के अपोजिट हो, तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब इसका एग्जांपल देते हैं। जब आप स्कूटी चलाते हो तो स्कूटी चलाते वक्त आप जब ब्रेक मारते हो तो क्या करती है, स्कूटी की जो स्पीड है वो धीमी हो जाती है या नहीं होती है, सही बात है या नहीं। तो उस केस में आपका जो एक्सेलरेशन था वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि आपका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन था वो किधर था, आगे की तरफ, और जब आपने ब्रेक मारा तो जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो किधर है, पीछे की तरफ। तभी आपकी दोनों डायरेक्शन जब अपोजिट हुई तो क्या हो गई, स्कूटी धीमी हो गई या रुक गई। अब मानो कि आप स्कूटी चला रहे हो, चलाते चलाते आपने और रेस दे दी तो स्कूटी क्या होता है, और तेज भागती है। वो क्यों भागती है, क्योंकि आपके जाने की डायरेक्शन भी यही और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी यही, तो इस वजह से क्या हो जाती है, आपकी स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि उस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। जैसे और दूसरा एग्जांपल क्या ले सकते हैं, आप लेट से भाग रहे हैं, भागते भागते पीछे से आके कोई आपको धक्का दे दे, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप भाग रहे थे, तो आपकी स्पीड क्या करेगी, वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज। क्यों, क्योंकि जो पीछे से आके आपको पुश करा किसी ने, वो उसी डायरेक्शन में पुश करा जिस डायरेक्शन में आप भाग रहे थे, और कोई अगर आके सामने से आपको पीछे की तरफ पुश करेगा तो आप क्या हो जाएंगे, आपकी स्पीड धीमी हो जाएगी, वेलोसिटी धीमी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव किस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है और ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन क्या है। अगर एक्सेलरेशन और ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन सेम है तो उस केस में एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और मोशन की डायरेक्शन अपोजिट है तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। आगे बात समझ या नहीं, कोई डाउट इस चीज के अंदर। तो जब हम कह रहे थे कि वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, तो वहां पे नेगेटिव का मतलब क्या है, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तब उस केस में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। जैसे एक्सेलरेशन के केस में आपको दिखाया कि कब वो क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। अब यहां से जब 30 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड पे गई होगी तो क्या हुआ होगा, एक्सीलरेशन उसी डायरेक्शन में लगा होगा जिस डायरेक्शन में वो है, या उसके अपोजिट लगा होगा, अपोजिट, क्योंकि अगर उसी डायरेक्शन में लगता तो ये 30 से 40 होनी चाहिए थी, 10 तो नहीं हो सकती। 10 होने का मतलब क्या है, धीमा होना। आया बात समझ या नहीं आया।